प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 11 विद्युत। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक बल्ब, एक अमीटर व चालक तार शामिल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक है। इसमें ये विद्युत परिपथ जो है उसका आरेख दिखाया गया है। इसमें सेल है, ये इसमें की है प्यारे बच्चों, ये अमीटर है और ये जो है बल्ब है। इन सभी को विद्युत तारों से जो है जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें जो की है, की डालने से विद्युत परिपथ जो पूर्ण हो जाता है और बल्ब जो है जग जाता है। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर है Q/T के। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है C। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻19 C कूलम होता है। एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे बच्चों 6 गुणा 10⁻18 ही होती है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इसके बाद है प्यारे बच्चों एम्पियर। यह प्रति सेकंड एक कूलम आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर है 1 सेकंड के। इससे आगे न्यूमेरिकल है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें I बराबर 0.5 A है और T जो है 10 मिनट है, 600 सेकंड है। Q बराबर I गुणा T के। तो प्यारे बच्चों, इसमें 0.5 गुणा 600 ये 300 के बराबर होता है C के। विभवांतर दो आवेशित वस्तुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। विभवांतर विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा बनाए रखने के लिए सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च होती है। विभवांतर के लिए सूत्र है विभवांतर बराबर है किया गया कार्य W बटे में आवेश Q के। V बराबर है W बटा Q या W बराबर है V गुणा Q के। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इससे आगे प्यारे बच्चों विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर जो है इसको रखा गया है। 1 वोल्ट यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम C आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटा में 1 कूलम। 1 V बराबर है 1 जूल पर कूलम। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में पार्शल क्रम में जोड़ा जाता है। 12वीं विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये न्यूमेरिकल है और इसमें क्या है हल इसका गया है। V बराबर 12 वोल्ट के, Q बराबर 2 C के और किया गया कार्य W बराबर V गुणा Q के। तो 12 गुणा 2 बराबर है 24 जूल उत्तर। युक्ति जो चालक के सिरों में विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है उसको सेल कहते हैं। इससे आगे न्यूमेरिकल है 6वीं बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। V बराबर 6 वोल्ट है, Q बराबर 1 C है, 1 C है यहाँ पर। ऊर्जा W बराबर है V गुणा Q के है। तो 6 गुणा 1 बराबर है 6 जूल के। इससे आगे है ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर
उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तो इसमें V जो सीधा अनुपाती I के अथवा V बटा I बराबर R के, या V बराबर I गुणा R के, और R है प्यारे बच्चों V बटा I के। इसमें V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, इसका SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। ओम यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध R बराबर है 1 ओम होता है। प्यारे बच्चों 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर के। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम की खोज की थी। इससे आगे प्यारे बच्चों ओम के नियम की प्रायोगिक पड़ताल। इसमें तार, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर और वोल्ट होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, ये एमीटर है यहाँ पर, ये तार है, ये वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों इसमें धारा नियंत्रक है और ये कुंजी होती है। कार्य विधि चित्रानुसार परिपथ को पूरा करते हैं। इसमें वोल्ट मीटर V को पार्श्व क्रम में तथा एमीटर A को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कुंजी K को दबाने से विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान एमीटर A में व विभवांतर का मान V में ज्ञात करके उसका अनुपात V बटा I जो है ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद धारा नियंत्रक द्वारा विद्युत धारा के मान को बदल लेते हैं, जिसके कारण विभवांतर का मान भी बदल जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों 3 से 4 बार हम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि V बटे I हर बार स्थिर रहता है। इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा से प्राप्त होता है। इससे प्यारे बच्चों यह नियम सिद्ध हो जाता है। इसमें प्यारे बच्चों ये ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में इधर जो है यहाँ पर जो है धारा, विद्युत धारा हम प्लॉट करते हैं और इधर जो है विभवांतर प्लॉट करते हैं। तो इसमें V बटे I जो है इसका जब ग्राफ हम लेते हैं प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्राइट लाइन या सीधी लाइन में आता है। इस ग्राफ को प्यारे बच्चों VI ग्राफ कहते हैं। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। धारा नियंत्रक इस का उपयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने में किया जाता है। अच्छा चालक प्यारे बच्चों जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है उसको अच्छा चालक कहते हैं। प्रतिरोधक चालक वह चालक जो विद्युत धारा के प्रवाह के पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है। हीन चालक वह चालक जो विद्युत धारा के प्रवाह का उच्च प्रतिरोध करता है, उसे जो है हीन चालक कहते हैं। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्यारे बच्चों इसमें जो चालक का प्रतिरोध है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। उत्तर है इसका नंबर 1 चालक की लंबाई पर। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर 2 चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A चालक का प्रतिरोध मोटाई बढ़ने पर कम होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इसमें सीधा अनुपाती बन जाता है 1/1 है। चालक की प्रकृति अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होता है। प्यारे बच्चों इसमें R सीधानुपाती L के और R सीधानुपाती 1/1 है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास में आ जाता है R सीधानुपाती L/1 है, या R जो है बराबर रो L/1 है। प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर हम
ये बराबर का निशान आना चाहिए यहाँ पर। आर जो है इसके बराबर आ जाता है और रो जो है इसको इस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अनुपातिकता स्थिरांक है। इससे आगे है मिश्र धातुओं का उपयोग प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण विद्युत इस्त्री, टोस्टर, हीटर आदि के विद्युत आपूर्तियों में निर्माण में किया जाता है। प्यारे बच्चों, आगे न्यूमेरिकल है। यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा। इसमें बी पार्ट है। यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह 220 स्रोत से कितनी धारा देगी। इसमें V बराबर पहले 220 वोल्ट है और R बराबर 120 ओम है। I हमें ज्ञात करना है। I बराबर है V बटे R के, तो 220 बटा 1200 ये 0.18 ये आ जाता है। इसी तरह से B है, V यहाँ पर 220 है, R 100 है, तो I बराबर V बटा R के, तो यहाँ पर 220 बटा 100 यानी 2.2 ये आ जाता है। इससे आगे न्यूमेरिकल है। जब कोई हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 V तक बढ़ा दिया जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों V 60 वोल्ट है, I इसमें 4A है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटा A के, तो यहाँ पर 15 जो है ओम आ जाता है। 120 V बढ़ाने पर I जो है कितना आता है 8 ओम एम्पियर आता है। तो इससे अगला न्यूमेरिकल है। दिए गए पदार्थों की लंबाई तथा L लंबाई तथा A मोटाई के तार के प्रतिरोध 4 ओम है। किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई जो है L के स्थान पर L/2 तथा मोटाई जो है 2A कर देते हैं। इसमें है प्यारे बच्चों, पहली तार के लिए R1 ज्ञात करते हैं, रो L बटा A के 4 ओम के बराबर है, और दूसरी तार के लिए R2 जो है रो, तो इसका मान रखते हैं L की बजाय L बटे 2 रख दिया और A की जगह 2A रख दिया, तो यहाँ पर आ जाते हैं 1/4 रो L बटा A के, यानी 1/4 R1 के। अब R1 जो है हमारे पास में 4 ओम दिया गया है, तो इसका मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं, तो R2 जो है 1 ओम आ जाता है। इससे आगे है मोटे व पतले तार में से विद्युत धारा गुजारने पर मोटे तार में से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है क्योंकि मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य माना जाता है। इससे आगे प्रश्न पहले बच्चों, विद्युत टोस्टर या विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न होकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। इसमें है मिश्र धातुओं का प्रतिरोध अधिक होता है तथा उनका शीघ्र दहन नहीं होता, इसलिए इनके जो है तापन अवयव जो है बनाए जाते हैं। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन, इसमें प्यारे बच्चों ये श्रेणी क्रम दिखाया गया है। इसमें R1 R2 R3 तीन रजिस्टेंस है, प्रतिरोधक हैं, इन तीनों को यहाँ पर V वोल्ट से जोड़ा गया है। इसमें यहाँ अमीटर है, ये विद्युत सेल है, एक की है प्यारे बच्चों। क्या कहता है इसमें आगे, जब प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले के साथ तथा दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले के साथ जोड़ा जाए तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। मान लो तीन प्रतिरोधकों को जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है। विद्युत धारा I का मान समान रहता है। तो प्यारे बच्चों आगे इसमें ओम के नियम के अनुसार है V1 बराबर है IR1, V2 बराबर है IR2 और V3 बराबर है IR3। कोरी विभवांतर V किसके बराबर होगा, V1 V2 और V3 इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा, परंतु V किसके बराबर है IR के बराबर है, इसलिए IR जो है यहाँ पर V के स्थान पर IR और V1 के स्थान पर IR1 और V2 के स्थान पर IR2 तथा V3 के स्थान पर IR3 प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर R का मान जो है R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस में R3 आ जाता है।
इस प्रकार जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। प्यारे बच्चों, इसमें पार्श्व क्रम में जो है R1, R2 और R3, इसमें 3 प्रतिरोध जो है दिखाए गए हैं। इन तीनों में प्यारे बच्चों जब इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो पहले इन प्रतिरोधकों का पहला सिरा पहले सिरे के साथ में तथा अंतिम सिरा अंतिम सिरे के साथ में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधकों R1, R2 व R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनके सिरों पर विभवांतर को तो समान रहता है, परंतु विद्युत धारा I1, I2, I3 क्रम से अलग अलग होती है। कुल विद्युत धारा I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस में I3 के। इससे आगे प्यारे बच्चों ओम के नियम के अनुसार I बराबर है V बटा R के, इसलिए I1 V बटे R1 के, I2 V बटे R2, I3 V बटे R3। इन सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर V बटे R जो है V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्राप्त होता है। इसमें V प्यारे बच्चों दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है और 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम पृथक अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसे आगे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल है। यहाँ पर एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमने प्रकृत करना है। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 20 ओम शब्द है यहाँ पर ऐसे यहाँ होना चाहिए ऐसे। अब इसमें क्या कहता है कि जैसे ये चित्र इसमें दिखाया गया है, चित्र के अनुसार प्यारे बच्चों इसमें एक तो ये विद्युत बल्ब है और एक ये प्रतिरोध है। जो विद्युत बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है और ये जो प्रतिरोध 4 ओम का है। इसमें प्यारे बच्चों ये की दिखाई गई है, ये एमीटर दिखाया गया है और ये विद्युत सेल दिखाया गया है। आगे इसमें हमने न्यूमेरिकल हल करना है सवाल को। इसको विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 20 है और चालक का प्रतिरोध R2 4 ओम है। कुल प्रतिरोध प्यारे बच्चों R1 प्लस में R2 जो है 24 हो जाता है, क्योंकि इनको श्रेणी क्रम में दिखाया गया है। अब अगला I बराबर V बटा R के 6/24 ये 0.25 एम्पियर आता है। विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर I R1 के, तो इसमें यहाँ पर 0.25 है, इसको हम 20 से गुणा करते हैं 5 वोल्ट आता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर I R2 जो है प्यारे बच्चों 1 वोल्ट आ जाता है। इसे अगला न्यूमेरिकल आगे यहाँ पर R1, R2, R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम व 30 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है हमने परिकृत करना है। प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध दिखाए गए हैं और तीनों के प्रतिरोधों का मान जो यहाँ दिखाया गया है। इसमें इन दोनों प्रतिरोधों को वोल्ट V से जोड़ा गया है। यहाँ पर ये एमीटर है, ये की है यहाँ पर और ये सेल है। अब इसमें आगे हम इसका हल निकालते हैं। जैसे R1, R2, R3, R1 इसमें यहाँ पर 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये R3 है। बैटरी के सिरों के बीच की विभवांतर भी जो है 20 वोल्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पार्ट है इसका। पहले R1 में प्रवाहित धारा I1 जो है यहाँ पर V बटा R1 2.4 एम्पियर आ जाता है। R2 में प्रवाहित धारा इसमें एक जो है 12/10 जो है यहाँ पर 1.2 एम्पियर आ जाती है। आगे इसमें R3 में ये डिवाइड करके 0.4 A आ जाता है। 12/30 0.4 A। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा
आई बराबर है I1 प्लस में R2, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस में I3। हम इनको तीनों को जोड़ लेते हैं और ये तीनों जोड़ने के बाद में यहाँ पर जो है 4 एम्पीयर आ जाता है। इससे आगे पहले बच्चों सी पार्ट है कुल प्रतिरोध R जो है आर पी, या कहने का मकसद क्या है, जो इसमें रजिस्टेंस है वो पैरेलल है, पार्श्व क्रम में। तो 1/R जो है इनको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो यहाँ पर 1/R जो है इसको जोड़ करके यहाँ पर 1/3 आ जाता है और इसमें प्रतिरोध जो है 3 ओम आ जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होता है। दूसरा है सभी युक्तियों के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। तीसरा है यदि कोई युक्ति खराब हो जा सकती है तो अन्य युक्तियां सुचारू रूप से कार्य करती रहती हैं। इसके बाद में चौथा है प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। इससे अगला प्रश्न है त्योहारों, विवाहोत्सवों आदि पर भवनों की सजावट में लगी लड़ियों के बल्ब किस क्रम में होते हैं। प्यारे बच्चों ये श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। इससे अगला प्रश्न है श्रेणीबद्ध परिपथ में जब एक अवयव या एक बल्ब जो है काम करना बंद कर देता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे प्यारे बच्चों हमने बताया कि त्यौहार, विवाहोत्सव आदि में जो सजावट है उसमें लड़ियाँ जो है बल्ब जो है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। उसमें से यदि एक बल्ब खराब हो जाता है तो सारी लड़ी जो है काम करना बंद कर देती है। इसमें उत्तर क्या है, इससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव या बल्ब कार्य नहीं कर पाता। विद्युत धारा के ताप या प्रभाव। जूल का तापन नियम, इसके अनुसार प्रतिरोधक या चालक कह सकते हैं में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो H इसमें सीधा अनुपाती है I स्क्वायर। दूसरा है दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, H सीधा अनुपाती R के, और उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, H सीधा अनुपाती है। ठीक है प्यारे बच्चों इन तीनों समीकरणों को मिला करके हम प्राप्त करते हैं H सीधा अनुपाती है I गुणा R। ठीक है यह H बराबर है I स्क्वायर। इसमें सबसे पहले तीनों समीकरणों को मिला करके क्या प्राप्त है, H सीधा अनुपाती है I स्क्वायर, I का वर्ग R। ठीक है और H बराबर है I स्क्वायर RT। इसको जूल का तापन नियम कहते हैं। इससे आगे न्यूमेरिकल है किसी 4R प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। R बराबर है 4 ओम के, H बराबर 100 जूल के, T बराबर 1 सेकंड, V बराबर 2 के। जूल के तापन के नियम के अनुसार H बराबर है I स्क्वायर RT। या I जो है H R/T के आ जाता है और इनका मान रखने पर ये H 100 है, यहाँ पर R 1 है और T जो है 1 सेकंड है। जो H का मान है 5A आ जाता है। I का मान जो प्यारे बच्चों I का मान आ जाता है 5A। तो V बराबर I गुणा R के 4A 5A गुणा 4 ओम बराबर 20 वोल्ट आ जाता है। इसी आगे न्यूमेरिकल है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A विद्युत धारा प्रवाहित करती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। हल R बराबर 20 ओम, I बराबर 5A, T बराबर 30 सेकंड। जूल के तापन के नियम के अनुसार H बराबर है I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर H का मान जो है 15 किलो जूल आ जाता है। इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस प्रभाव के द्वारा चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग, इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत हीटर आदि में किया जाता है। विद्युत तापन का उपयोग विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का बना होता है। बल्बों में अक्रिय गैसें नाइट्रोजन तथा आर्गन भरी जाती है। प्यारे बच्चों इसमें जो बल्ब होते हैं इनके अंदर जो है नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भरी जाती हैं क्योंकि ये गैसें जो है निष्क्रिय होती हैं। इसके बाद में है फ्यूज। फ्यूज में है
किसी धातु अथवा मिश्र धातु का बना कम गलनांक वाला तार होता है। यह एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, थायलाइड आदि से बना होता है। घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमत धारा प्यारे बच्चों 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 5 एम्पीयर या 10 एम्पीयर आदि होती है। फ्यूज के लाभ: अधिक मात्रा में की धारा आने पर फ्यूज की तार पिघल जाती है। इससे विद्युत परिपथ जो है भंग हो जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं। प्यारे बच्चों आगे है इसमें 1 किलोवाट शक्ति की स्त्री के लिए 1000 वाट बटे में 200 वोल्ट बराबर 4.5 ए अर्थात 5 ए धारा के फ्यूज की आवश्यकता होती है। विद्युत शक्ति: विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी द्वारा व्यक्त करते हैं। पी बराबर डब्ल्यू बटा टी के, और पी बराबर वी गुणा आई गुणा टी और बटे टी के साथ में कट जाता है पी बराबर वी गुणा आई के, या पी बराबर है आई स्केयर बटा आई स्केयर गुणा आर के आ जाता है हमारे पास में, और ये आ गया हमारे पास में वी स्केयर बटा आर के। प्यारे बच्चों इसका मात्रक वाट है और इससे बड़े मात्रक जो है किलोवाट है। तो इसमें 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। हार्स पावर 746 वाट था। मेगावाट 10,000 वाट है। एक हार्स पावर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो शक्ति का मान 1 वाट होता है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा है, और 1 किलोवाट घंटा जो है 100 वाट गुणा 3600 सेकंड यानी 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। इससे आगे न्यूमेरिकल है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब के 0.5 ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो P बराबर V गुणा I के 220 गुणा 0.50 ए, तो यहाँ पर जो है ये कट करके 100 वाट आ जाता है। इससे अगला न्यूमेरिकल है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से उसे 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या कितने मूल्य की आवश्यकता होगी? P बराबर 400 वाट है, T बराबर 240 घंटे आ जाते हैं, और खर्च E बराबर है P गुणा T के। ये आ जाता है प्यारे बच्चों 400 गुणा 240, ये आ गया 96,000 वाट आवर, या इसको 1000 से भाग करके किलोवाट आवर में बदलते हैं तो 96 किलोवाट आवर आ जाता है। और कुल खर्च जो है 3 रुपये के हिसाब से 96 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 288 रुपये आता है। किस में अधिक ऊर्जा खर्च होगी? 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। इसमें है टीवी खर्च P गुणा T के, यहाँ पर 250 गुणा 1 250 वाट आवर आ जाता है, और हीटर जो है P गुणा T जो है यहाँ पर है 20 वाट आवर आ जाता है। टीवी द्वारा ज़्यादा ऊर्जा जो है खर्च होती है या उपभोक्ता होती है। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।